हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपको 11th वाले एनसीईआरटी में बताए थे बेटा, वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे। देखो, मैं बार बार एक बात आपको दोहराता हूं और आपको याद दिलाता हूं मैं कि बेटा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूं ना, उनके सबसे अधिक आने की संभावना है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी चीजों को तुम छोड़ जाएं, है ना बेटा, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बेटा अंदाजे गलत हो सकते हैं, तो फिर वैसे में आप बोलोगे सर आपने कहा था ये तो नहीं आया। तो बेटा मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस कर और मेरे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एग्जामिनर यदि मैं होता तो ये इस ट्रेंड को जिसको वो फॉलो कर रहा है वैसे वहां से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो जस्ट इट इज जस्ट ए गेस वर्क कि क्या आ सकता है ना, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस को समझिएगा। दो बार से, पिछले 2 बार से तो 85 से लेकर 90% तक वही आया जो हमने इस सेशन में देखा। 90% तक वही आया जो सेशन में देखा, ठीक है ना। पर हर बार ऐसा होगा ये कहना मुश्किल काम है, ठीक है। पर तब भी, है ना, हम मेहनत करते हैं, पूरी चीजें पढ़कर जाएंगे, इन हिस्सों को थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे तो बेहतर होगा बेटा, है ना, ठीक है। बुरा क्या है इसमें। चलो, कम से कम इस बहाने पूरी एनसीईआरटी तो देखना है एक बार अब। हाँ, कि खोली थी नहीं खोली थी, पूरी एनसीईआरटी देखना है, देख रहे हैं हम, ठीक है। खोलना चाहिए समय समय पर एनसीईआरटी भाई। चलो, तो आज हम 12th वाले पोर्शन में इंटर करते हैं बेटा, ना। चलो ठीक है, तो देखते हैं हम 12th वाले पोर्शन को। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस पे। तो सबसे पहले आते हैं हम चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिल्स की बात करते हैं बेटा हम, ठीक है। तो इसमें आ जाइए आप, पेज नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे इसमें, ठीक है ना। पेज नंबर 4 दिख रहा है, ठीक है। पेज नंबर 4 पे जाइए बेटा इसमें, ठीक है। हालांकि इसमें लाइफ स्पान दे रखे हैं बेटा, तो है ना, कुछ लाइफ स्पान जो है ना, मतलब जनरली जो है, मतलब मैं आपको बता दूं कि बड़े जनरल वेग टाइप के कई क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको पैरट का लाइफ स्पान पता कर लीजिए बेटा, ठीक है ना, है ना। और लिखा हुआ है, ठीक है, क्रो का लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है दोनों समान साइज के हैं, फिर लाइफ में अंतर क्यों है, तो ऐसा क्वेश्चन के मतलब कि साइज से लाइफ स्पान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक। दो याद रखिएगा ये दोनों, है ना, बाकी भी देख लेना बेटा एक बार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अब। पेज नंबर 5 पर आते हैं बेटा हम, ठीक है। वर्ड क्लोन, टर्म क्लोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्डिंग इन ईस्ट इंपॉर्टेंट है, इमेज भी आ सकता है इसका बेटा, इसका इमेज ध्यान से देख लेना आपके। बर्डिंग इन ईस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका इमेज भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, पक्का पक्का वाला क्वेश्चन बतलाता हूं आपको बैठ के, बिल्कुल पक्का पक्का वाला क्वेश्चन, एकदम पक्का पक्का वाला क्वेश्चन वो ये है। ये पहले एग्जाम में एक बार आया, रिपीट होगा, ठीक है, ये रिपीट होगा ये वाला क्वेश्चन। 2023 में पहचान लेना, कोनिडिया है ये, ठीक है ना बेटा। पेनिसिलियम फंजाई में कोनिडिया दिखा रहा है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके को ये बतला रहा है, ठीक है ना, याद रखना बेटा, ठीक है। हाइड्रा में बर्ड भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा में बर्ड भी इंपॉर्टेंट है, पर आने की संभावना एग्जाम में कोनिडिया की ज्यादा है, दोनों ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं बेटा, ठीक है ना। स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है ना। एंसेस्टेशन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं ना बेटा, तो वहां पे ये चीजें काम आती है ना, ठीक है। एंसेस्टेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आते हैं हम, ठीक है। कोनिडिया, बर्ड, जेम्यूल्स मैंने अभी बताया आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है आपका वाटर हाइसिंथ का, इसमें जो लेवलिंग किया हुआ है ऑफसेट, ठीक है, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। अब इतने सारे क्वेश्चन एक चैप्टर से आते नहीं है, तो अभी हम 5-7 क्वेश्चन निकाल रहे हैं बेटा, क्या क्या इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। फिर आते हैं हम इसमें पेज नंबर 8 पे आते हैं। पेज नंबर 8 में स्टेटमेंट याद रखिएगा बेटा, ये वाला, adventitious roots arise from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum. This ability of fully exploited by gardener, मतलब ये क्या बोल रहा है आपसे कि ये जो है टोटीपोटेंसी को शो करता है, इससे जो है नया प्लांट बन सकता है, ठीक है ना, क्लियर। न्यू प्लांट को ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ब्रायोफिलम।
फिर आते हैं हम पेज नंबर 9 पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, ठीक है, बम्बू स्पीसीज 50 से 100 ईयर्स में, अनदर प्लांट स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना नीला कुरुंजी 12 ईयर में एक बार बेटा, ठीक है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईस्टस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आ सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है बेटा, ईस्टस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। पेज नंबर 10 पे आते हैं हम, ठीक है, ये जो फिगर 1.5 है बेटा, ठीक है, इमेजेस को ध्यान से देखना, एग्जांपल जो लिखे ना बेटा, इमेजेस की जो जो लिखा ना किसकी इमेज है वो, तो ध्यान से देखना बेटा, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। पेज नंबर 11 पे आते हैं हम, ठीक है, इसमें मोनोशियस प्लांट्स, डायोशियस प्लांट्स, ठीक है ना, पपाया, डेट पाम, कुकुरबिटा कोकोनट, मोनोशियस प्लांट, याद रखना है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। अंडरलाइन करते चलो, कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसका पीडीएफ दे दो, अब कहां से पीडीएफ दे दो, तुम्हारे सामने एनसीईआरटी, तुम्हारे पास किताब है भाई, हम जो कर रहे हैं दिखा भी रहे हैं तुमको, तो उसको अंडरलाइन कर लो कम से कम, ठीक है। आ जाइए पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे इस बार जो इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए बेटा, वो फिर से मैंने कहा ये एक रिपीट क्वेश्चन हो सकता है, कई क्वेश्चन इस बार रिपीट वाले होंगे बेटा एग्जाम में, ठीक है, और एक ये इमेज देख के जाइएगा आप, ठीक है ना, न्यू क्वेश्चन, ये न्यू क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है ना, ठीक, दो इमेज ये इंपॉर्टेंट है, संभावना है कि रिपीट होगा इमेज ये वाला, जो मार्केंशिया वाला इमेज जो है वो रिपीट होने की संभावना है ज्यादा है बेटा, ठीक है ना। पेज नंबर 13 पे आइए, पेज नंबर 14 पे आइए, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, 2023 एग्जाम्पल इसका, सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर, हनी बीज, इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड टर्की, फीमेल गेमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट बेटा, ठीक है, क्लियर। पेज नंबर 15, zygote is a vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation to the next, सीधा स्टेटमेंट एग्जाम में ये आ सकता है बेटा, ठीक है, क्लियर, याद रखना। पेज नंबर 16, वाई वी पेरी इज सुपीरियर देन ओबी पेरी, तो ये एसर्शन वाला क्वेश्चन बेटा हो सकता है इसमें, ठीक है, अंडरलाइन कर लो इस पर, इस लाइन को बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। ओवरी फल में डेवलप होती है, फ्रूट बॉल को पेरिकार्प कहते हैं, कॉमन सेंस की चीजें पता होना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैप्टर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं हम। आ जाइए बेटा इसमें पेज नंबर 2021 पर जाइए,
सॉरी 2021 बोल रहा हूँ, ठीक है, 21 पे के पेज नंबर 21 पर आ जाइए। इसमें डाइथेकस एंथर का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर कैसा होता है, तो एंथर पे बेटा क्वेश्चन आ सकता है, इमेज भी इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है ना। ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन एंथर के ऊपर जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। पेज नंबर 22। मैंने कहा ना बेटा इस बार एंथर पे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये जो 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 इमेज है ना, ये वाली इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। इसकी लेयर्स को ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। ट्वेंटी थ्री, जर्मपोर क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जर्मपोर पे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है ना। एक्साइन किससे बना होता है, जर्मपोर क्या होते हैं, इंटाइन किससे बना होता है, ये पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है ना। क्लियर। देन जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल देख लेना बेटा इसको, ठीक है। देखो बेटा कुछ इससे बिल्कुल ऐसा बोलता हूं पुख्ता आएंगे आएंगे, कुछ मैं बोलता हूं कि ये देख लेना, मतलब ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे ही इंपॉर्टेंट है ये हिस्से भी, ठीक है। स्टेटमेंट वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये, pollen grains, ये लास्ट वाला जो 4 लाइन है, pollen grains of many species causes severe allergies and bronchial affections in some people leading to the chronic respiratory disorder asthma bronchitis. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that come India as a contaminated with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and pollen allergy का बड़ा कारण है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपसे बेटा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, ठीक। देन कुछ डेटा याद रखना हमको इंपॉर्टेंट बेटा। द पीरियड ऑफ विच pollen grain remain viable इज हाईली वेरिएबल, ठीक है ना। और 30 मिनट तक रहते हैं वाइबल जो है किसमें, जो है अपने राइस में और व्हीट में, और रोजेसी लेग्यूमिनेसी में जो है वो क्या होता है, कई महीनों तक वाइबल रहते हैं, ठीक है। तो ये डेटा याद रखिएगा बेटा ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, -196 डिग्री सेल्सियस के लिक्विडिफाइड नाइट्रोजन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सिनकार्पस और एपोकार्पस ओवरी एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है बेटा। सिनकार्पस और एपोकार्पस का मतलब क्या पता होना चाहिए आपको। देन लेवलिंग, इंपॉर्टेंट डायग्राम, लेवलिंग पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है ना। क्लियर, याद रखना इसका, देख लेना एक बार ध्यान से। 26 फीमेल गैमेटोफाइट, इंपॉर्टेंट इमेज। फिलीफॉर्म एपरेटस एग्जामिनर का फेवरेट, फिलीफॉर्म एपरेटस 2023 में ये आ सकता है, ठीक है। कहाँ होता है, किस सेल में होता है, किस तरफ होता है, ठीक है ना। एम्ब्रोसेक में कितनी सेल होती है, ये सब चीजें बेसिक फंडामेंटल है, पता आपको होना चाहिए बेटा, ठीक है। 27, ठीक है। 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल पढ़ लेना बेटा इसको, ठीक है। फैक्टर्स प्रोमोटिंग ऑटोगेमी, फैक्टर्स प्रमोटिंग ऑटोगेमी 2023 का पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पढ़कर जाना बेटा, ठीक है। पॉसिबल क्वेश्चन है 2023 का है, ठीक है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइटेनोगेमी, क्या होता है, सिंपल एमसीक्यू, ठीक है।
पेज नंबर 29, wind pollination is common in grasses and adaptation for wind pollination पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन 30 के आसपास जनरल में होता है, याद रखना, मोस्टली मोनोकॉट में होता है, ठीक है। फैक्ट बेस्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है बेटा, एक बार पढ़ लेना, मेरे कहने पर एक बार पढ़ लेना कि वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना इस पैराग्राफ को आप, है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 30 पे आते हैं हम। पेज नंबर 30, मुझे क्लियर दिखाई नहीं रहा है ये, पेज नंबर 30, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज of animals as pollinating agent: bee, butterfly, flies, beetle, wasp, ant, moth, birds, sunbird, hummingbird, bats, ठीक है ना। अब इसमें लार्ज एनिमल में लीमर्स, ट्री डोलिंग रोडेंट, गीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, सबके। तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, तो कई बार कुछ पैराग्राफ भी आपको पढ़ने पड़ेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो आ सकते हैं, तो कुछ पैराग्राफ भी आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, पढ़े होना चाहिए अपने। फिर एंटोमोफिली में रिवॉर्ड क्या होता है, पूछ सकता है एग्जाम आपसे कि एंटोमोफिली में रिवॉर्ड क्या होता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर दी यूजुअल फ्लावर रिवॉर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर टॉलेस्ट फ्लावर क्या है, एमॉर्फोफिलस, पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। डायोसी का मतलब क्या है, मोनोसियस क्या होता है, डायोसिस क्या होता है, पढ़कर जाइएगा बेटा। फिर the ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection it in the result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil, ठीक है। this dialogue is mediated by chemical component of the pollen interacting with those in the pistil, ठीक है ना, क्लियर। this is the important statement, ठीक है ना, पढ़कर जाना, आगे पीछे का पता होना चाहिए, मैंने स्टेटमेंट बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है, प्लीज, ठीक है ना, एकदम फोकस रहिए इस चीज के लिए। फिर पेज नंबर 34, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस भाग लेती है। तो बड़े कॉमन है, कॉमन एमसीक्यू जो होते हैं बेटा वो आते हैं इसमें, ठीक है ना, तो इस बार फिर से ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, जो है वो सिंगेमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सिंगेमी से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है ना। फिर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीट क्या होते हैं बेटा, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा इस पैराग्राफ को ना, ठीक है।
मार्क कर रहा हूं पैराग्राफ में, ये पढ़कर जाइएगा इस पैराग्राफ को, भूलिएगा मत। जो बता रहा हूं ये स्पेशली पढ़िएगा इन चीजों को, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है एग्जाम में आएगा, एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं आपसे। पेरिस्पर्म, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है ना। ब्लैक पेपर और बीट याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज फॉर दिस ईयर, अगेन पहले भी आ चुका है बेटा, दोबारा आने की संभावना है, आईएमपी, ठीक है। देख के पढ़कर जाना बेटा इसको। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। हमने उसको पहले भी मार्क किया हुआ है, कहां पे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर भी मार्क कराओ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। Lupinus arcticus excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. ठीक है ना। फिर उसके बाद 2000 ईयर ओल्ड सीड मिला में फिनिक्स रेक्टाइलिफेरा का, तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है, पढ़ लेना, कुछ बिगड़ेगा नहीं इससे, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा इसको, क्लियर, ठीक है बेटा। बोर तो नहीं हो रहे ना, सेशन तो ये बोर होता थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सेशन बोर होता है। What is the meaning of term apomixis? Important, इसका मतलब क्या होता है? चलिए आते हैं पेज नंबर, नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आते हैं हम। पेज नंबर 43 पे जाइए बेटा, ठीक है। फिगर 3.1 भी इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा, लेवलिंग एग्जाम में आ सकती है कि लेवलिंग या लेवल करके उसके फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। इस बार सेमाइनल वेसिकल के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे, सेमाइनल वेसिकल के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे करेगा इस बार, ठीक है। बल्बोइथल ग्लैंड इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेटेड टेस्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल क्या होती है, कहां पाई जाती है, क्या फंक्शन करती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेल एक्सरी डक्ट का जो सीक्वेंस है ना बेटा, कि स्पर्म कहां से कहां मूव करता है ना, कि सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में बना, वहां से कहां गया, तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं बेटा हम, पेज नंबर 45, इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है इस बार बेटा, ठीक है। तो ये पूरा इमेज ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस की लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। फिर क्लाइटोरिस क्या होता है, ठीक है। हाइमन क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, ठीक है। फिगर 3.4 में बेटा जो डक्ट का सीक्वेंस है, सीक्वेंस डक्ट का है ना बेटा, मेमोरी एल्बुलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिस डक्ट, तो पढ़ लेने के बाद क्या, इमेज भी इंपॉर्टेंट है इसके, ये इमेज भी इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है बेटा, है ना, इमेज इंपॉर्टेंट है ये वाली। फिर आते हैं हम पेज नंबर 47 पे आते हैं। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी आईएमपी। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, वेरी वेरी आईएमपी। दोनों का डिफरेंस भी आपसे वो
पूछ सकते हैं, ठीक है ना, स्पर्मिएशन और जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस। फिर आते हैं हम एक्रोसोम का फंक्शन। एक्रोसोम क्या होता है, किससे बना होता है, क्या फंक्शन करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा बेटा, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप के होना चाहिए, नॉर्मल शेप साइज के होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी वाले होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, ठीक है। फिर एंट्रम क्या होता है, कहां देखने मिलता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना क्या है, थीका लेयर क्या होती है ना। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इनके डिफरेंस क्या होते हैं तो पढ़ लीजिएगा, है ना। यहां पर सीधा स्टेटमेंट ना आके थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे वो, ठीक है। पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ये हर एक ओवरी में, ये संख्या ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे ये वाला जो इमेज है फिगर 3.7 में, कि प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल विथ एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना, कॉर्पस लुटियम, इमेजेस ध्यान ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर आते हैं पेज नंबर 50 पे आते हैं हम, पेज नंबर 50 पर बात करते हैं हम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं बेटा, तो मिनार्की क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है, मिनार्की क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब हमको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो, है ना, जो फेजेस है ना बेटा, कि फॉलिकुलर फेज आता है, फिर ल्यूटियल फेज आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक। हार्मोन्स का लेवल का तो क्या होता है, तो आप फिगर 3.9 को बड़े गौर से देखना, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है ना, ठीक है। हार्मोन का लेवल ध्यान रखना, फॉलिकुलर फेज में चूंकि फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं तो ईस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। और जो है वो ओव्यूलेशन के लिए क्या होता है, एलएच सर्ज हमको देखने मिलता है बेटा, ठीक है ना। तो ये फिगर ध्यान से देख लीजिएगा इसमें। फिर आते हैं पेज नंबर 51 पे आते हैं हम। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कार्पस लुटियम का फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिड ऑफ मेस्टोसाइकिल में जो है वो एलएच सर्ज होता है, ओव्यूलेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर जोना पेलिसुडा क्या होता है बेटा, ठीक है, कहां देखने मिलता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जो है पेज नंबर 52 पे आते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म क्लीवेज, का मतलब क्या होता है, नॉर्मल माइटोसिस से क्लीवेज कैसे अलग होता है, ये सब क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो याद रखिए कब तक इसको हम बोलेंगे मोरूला, ठीक है, कब बोलेंगे इसको हम, कब बोलेंगे इसको, कहां गया, कब बोलेंगे इसको हम जो है वो ब्लास्टोसिस्ट, कब बोलेंगे इसको हम ब्लास्टोसिस्ट, देखते हैं हम, ठीक है। कब इसको बोलेंगे हम मोरूला, ठीक है, कब इसको बोलेंगे हम मोरूला, कब इसको बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट, कब इसको बोलेंगे हम गस्टुला, पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना बेटा, है ना, ठीक है। इम्प्लांटेशन कब होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा बेटा, ठीक है। ये देखो मोरूला स्टेज दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर देखो बेटा याद रखना आपको इसमें, the blastomere in the blastocyst are arranged into outer layer called trophoblast और inner group of cell को बोलते हैं हम inner cell mass कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होता है और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, इनर सेल मास एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है बेटा, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूं बेटा, पैराग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिमाग में रखने हैं आपको, बार बार पढ़ना है आपको, उनको समझना है, उनको आपको एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, क्लियर। फिर
प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन क्या होते हैं बेटा, पता होना चाहिए। एंड जो हार्मोन केवल प्रेगनेंसी में देखने मिलते हैं, हमको ओनली प्रेगनेंसी में देखने मिलते हैं, वो है एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन। ये 2023 का पक्का वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये पक्का वाला क्वेश्चन है, आएगा मतलब आएगा, ठीक है ना, है ना। प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन क्या है, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन। ये प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन है बेटा, ठीक है, पक्का वाला क्वेश्चन है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम 54, व्हाट इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है फीटल इजेक्शन में, डिलीवरी में, पार्टूरेशन में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ऑक्सीटोसिन की क्या भूमिका होती है, किस यूट्राइन लेयर पे काम करता है, कैसे मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है और कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, ये पता आपको होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। एक तो सबसे पहला पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इसका WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, नया क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेना बेटा सभी एस्पेक्ट में, ना, ठीक है। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट होते हैं, 1951 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। साथ में एनसीईआरटी पढ़ते चलो यार, कम से कम एक बार एनसीईआरटी की स्कैनिंग तो करते चल रहे हैं हम, कम से कम एक बार एनसीईआरटी को स्कैन करते हुए चल रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। फिर आरसीएच प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस का क्या मिसयूज हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर से क्या फायदा मिलता था हमको, हम इससे जो है वो सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनका पता हम लगा पाते थे, ठीक है। सहेली क्या है, सहेली आ सकती है, ठीक है ना, सहेली के बारे में पूछ सकते हैं, आपको मैंने बताया, और बहुत सारे एमसीक्यू क्लास में किए हुए हम लोगों ने बेटा, ठीक है। किसने सहेली को डेवलप किया, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है बेटा, ये है ना, वीकली वंस इन अ वीक लेते हैं इसको। फिर पेज नंबर 60 पे आइए, लैक्टेशनल एमोनिरिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है। पीरियोडिक एब्सटेंस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, डे 10 to 17 में एब्सटेन करना है, कॉइटस नहीं करना है इसमें, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर आईयूडी पे हर साल क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने लगभग, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इस बार जो है वो आपका मल्टीलोड 375 आ सकता है बेटा, या आपका जो है वो LNG 20 फिर से आ सकता है इस बार, ठीक है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ मतलब 2023 में जो है एक क्वेश्चन आईयूडी के ऊपर फिर से आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के ऊपर फिर से आएगा 2023 में, इसलिए पढ़कर जाएगा, ठीक है। इस बार हो सकता है मैच दी कॉलम में दे दें आपको वो आईयूडी के टाइप, ठीक है ना, कि लिप्पे लूप क्या होता है, मल्टीलोड 375 क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग कौन सा है, ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है, तो पढ़ के जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉपर आयन क्या रोल प्ले करता है आईयूडी में, जो कॉपर आयन आता है वो क्या रोल प्ले करता है, हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये पढ़ लीजिएगा बेटा। तो आईयूडी पे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, एक प्रकार पढ़ के जाएगा, ये वाला एक क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। फिर पिल्स के अंदर, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर कौन सा हार्मोन हमेशा देखने मिलता है, तो दैट इज दी प्रोजेस्टेरॉन, आपको हमेशा इसके अंदर देखने मिलेगा, आपको याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। सहेली वंस इन अ वीक पिल होती है, याद रखिएगा इसमें। फिर इस बार जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है आपसे बेटा जो है वो वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है, तो इमेज देख के जाइएगा, कि इमेज देख के जाइएगा, इसमें वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 देखा है इसके अंदर बेटा, तो एक बार ये जो एक्ट अलग से साइड में ऐड किया है ना, पढ़कर जाइएगा बेटा इसको आप, ठीक है ना,
ठीक है, स्टेटमेंट वाइज टफ क्वेश्चन में से एक हो सकता है ये सेक्शन बी में आएगा, छोड़ने वाला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप पढ़कर जाइएगा एक बार इसको। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब एमटीपी को लीगलाइज किया? 1971 में, याद रखना है आपको। 63 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस वेरी हाई अमंग पर्संस ऑफ द एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, क्या कारण है इसके? बड़ा जनरल टाइप का क्वेश्चन आएगा, पूछ सकते हैं आपसे वो। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? एसटीडी के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिल्ड बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कैंसर भी हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में। ठीक है ना, क्लियर? कौन सी बीमारियां ऐसी है जिनको हम दूर नहीं कर सकते? तो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी इन्फेक्शन को छोड़कर बाकी बीमारियां क्यूरेबल होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में। एआरटी का फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है बेटा एक तो। दूसरा ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आईवीएफ का मतलब क्या होता है, तो ये तो पढ़कर जाना पड़ के। इस बार जो जो पक्का क्वेश्चन के यानी 2023 का जो पक्का क्वेश्चन है वो है आपका जिफ्ट और आईयूटी में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पक्का के। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या है, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर क्या है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, है ना, जिफ्ट और आईयूटी पे क्वेश्चन एक आपका आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़कर जाइएगा बेटा, गिफ्ट भी पढ़कर जाना है, पर एग्जाम में जिफ्ट के आने की संभावना अधिक है बेटा। ठीक है ना, क्लियर? कब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, कंडीशन पता हमको होना चाहिए। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, आईयूआई का पता होना चाहिए मतलब। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, आज के इस सेशन में मैं शुरू के 4 चैप्टर ही लिए मैंने। ठीक है, अरे पहला एक ही यूनिट लिया मैंने, यूनिट नंबर 6 लिया। जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका जेनेटिक्स से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से और इवोल्यूशन है। तो आप थोड़ा पढ़कर आओ एनसीईआरटी बेटा। ठीक है ना, मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे आपसे मिलता हूं। मैं थोड़ा पढ़कर आओगे तो फिर क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा थोड़ी टेक्निकल चीजें, तो पढ़कर आओ थोड़ा। ठीक है, ये मैंने आज कई बच्चों ने बोला सर सेशन ज्यादा लंबे हो रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा सेशन रखा है इस बार, तकरीबन 38 मिनट के आसपास का है। तो नेक्स्ट क्लास में आप आइए तो जेनेटिक्स पढ़ लो एक बार बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लो, इवोल्यूशन पढ़ लो। पहले प्रायोरिटी पर हम ये 3 चैप्टर निपटाएंगे और समय बचेगा तो फिर बाकी वाले चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, समय है अपने पास, कर सकते हैं। अभी सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको अपना पढ़ते रहना है, मेरे साथ 1 घंटा बैठ के इंपॉर्टेंट पोर्शन टिक करके उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।